हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम जो है वो किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अमलगम किसका मिश्र धातु है? अमलगम जो होता है वो मरकरी का मिश्र धातु होता है। किसका? मरकरी का मिश्र धातु होता है अमलगम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस लौह अयस्क में, ठीक है, यानी जितने भी लौह अयस्क होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, लोहा किस अयस्क में मिलता है? तो वो आपका है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा मिलता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा मिलता है। इसके बाद अगर हम आपको बता दें तो उसके बाद आपका आता है हेमेटाइट। ठीक है, यानी इसके बाद जब और किसी में अगर दूसरे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लोहा प्राप्त होता है वो मैग्नेटाइट में मिलता है। उसके बाद हेमेटाइट में मिलता है, हेमेटाइट। उसके बाद आपका लाइमोनाइट में मिलता है, लाइमोनाइट। ठीक है, उसके बाद साइडोनाइट में मिलता है। तो ये क्रम आप चाहो तो याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लोहा मिलता है वो मैग्नेटाइट में मिलता है, उसके बाद हेमेटाइट में मिलता है, उसके बाद लाइमोनाइट में मिलता है, और सबसे अंत में यानी चौथे नंबर पे साइडोनाइट में मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, एक क्रम है। ठीक है, ये फिलहाल यहाँ जो आपका क्वेश्चन था वो था किस अयस्क में, मतलब किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? और आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला लिखा है यह जल में अविलेय होता है, दूसरा है कि यह गंध रहित गैस है, तीसरा है यह पित्त गैस है, और चौथा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब अमोनिया के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अमोनिया जो उसका प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, और क्षार का यह प्रॉपर्टी होता है कि वो अगर किसी लिटमस पेपर पे गिराया जाए तो वो नीला हो जाता है, मतलब लिटमस पेपर को उतना दूर नीला कर देगा, यानी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लाल लिटमस को नीला हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो चौथा क्वेश्चन है, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि किसी भी लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। जब तक ऑक्सीजन और जल नहीं आपस में रिएक्शन करेंगे तब तक उस लोहे में जंग नहीं लग सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल। ठीक है, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो है वो सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तो सीमेंट जो होता है वो आपका कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तो वो होता है क्रोमियम और आयरन का। क्रोमियम और आयरन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्रोमियम और आयरन का मिश्रण यानी मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है या होता है? तो कार्बन का सबसे कठोर जो अपरूप होता है वो होता है हीरा। हीरा सबसे कठोर जो
अपर रूप होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, वैसे तो आपके कार्बन के कोक भी है, काजल भी है, ठीक है, ग्रेफाइट भी है, ये सब उसके अपर रूप, ठीक है, अपर रूप हैं, लेकिन सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन और 0.01 से 0.04% कार्बन। ये चारों में से कौन सा सही है? जो कठोर स्टील होता है ना, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। अब कितना कार्बन का मात्रा होता है ये आपको बताना है कि कठोर स्टील में कितने % कार्बन होते हैं। तो कठोर स्टील में आपके 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। ठीक है, 0.5 से 1.5% कार्बन आपका कठोर स्टील में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषण नहीं फैलाता? भाई रबड़ का जलना, आप रबड़ को जलाओगे तो वहाँ से भर भर के मात्रा में कार्बन निकलेगा, जिससे कि प्रदूषण अवश्य फैलेगा। ठीक है, पेट्रोल का जलना, भाई इसमें भी प्रदूषण फैलता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी में ये दोनों तो पहले ऑलरेडी गलत हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका ये सही है। और सौर ऊर्जा का प्रयोग अगर आप करोगे तो वहाँ से आपका प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट का खोज जोसेफ आस्पदिन ने किया था। जोसेफ आस्पदिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं आप देखोगे तो ये आस्पदिन ऐसे लिखा जाता है, लिखा रहेगा आपका आस्प, ये डिन लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी लिखा जाता है और ये भी। तो ये जोसेफ आस्पदिन जो थे वो सीमेंट का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के जो 3 आधारभूत अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक परमाणु में यही 3 चीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, परमाणु जो होता है उसमें नाभिक होता है और नाभिक में आपके न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2 चीज़ नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, तो पूरे परमाणु में तीनों चीज़ आपके उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? जो अपमार्जक होता है, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, जो भी हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो या साबुन जो कपड़ा धोने वाला होता है उसको यूज करते हो, तो उसी को अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, अब अपमार्जक पृष्ठ का मतलब जैसे किसी भी सरफेस को, जैसे कपड़े पे अगर हम साबुन को रब करें, ऐसे रगड़ें, ठीक है, तो क्या होता है, अब वो किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे वो जो साबुन होता है कपड़ा धोने वाला, वो कपड़े को साफ किस सिद्धांत पे करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे वो काम करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिटर्जेंट है, अगर वो किसी भी कपड़े को साफ कर रहा है या किसी भी सरफेस को साफ कर रहा है, ठीक है, तो वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है, उसी सिद्धांत पे साफ करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो वो थे आपके रोजर बेकन। ठीक है, रोजर बेकन ने जो थे वो आपके बारूद के आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? यानी कास्टिक सोडा, अगर देखोगे आप साबुन देखोगे ना, तो साबुन में आपको वसा दिखाई देगा। वसा मतलब एक तेल नुमा ऐसे, ठीक है, तेल नुमा आपको दिखाई देगा, चिपचिपाहट सा, तो वो वसा के साथ होता है ना, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वसा। अच्छा, कास्टिक सोडा का जो आपको हम बताते चलें, कास्टिक सोडा का एक दूसरा नाम भी होता है। कास्टिक सोडा का अगर हम आपको यहाँ पे सूत्र लिख दें तो वो होता है NaOH। ठीक है, NaOH, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो कास्टिक सोडा को कभी कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही है। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उबाल करके
वसा के साथ उबाल करके साबुन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप है, तो यहाँ पे है नल का जल, वर्षा का जल, भीम का जल या आसुत का जल। ठीक है, तो यहाँ पे आसुत का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है, सबसे शुद्ध, लेकिन पीने योग्य फिर भी नहीं होता है। सबसे शुद्ध जल माना जाता है लेकिन पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपके खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है उस खनिज की, वो खनिज पूर्णतः इस जल में से समाप्त हो जाता है आसुत जल, क्योंकि इसको उबाला जाता है, उबाल के बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उबाल करके फिर ये जल बनता है। तो इसके लिए बहुत डिटेल में बात करना होगा, फिलहाल हम इतने डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आसुत जल सबसे शुद्ध जल होता है, उसके बावजूद इसको पिया नहीं जाता, ये पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो भाई प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, अम्लीय वर्षा में कौन सा, ठीक है, अम्लीय वर्षा में क्या सबसे अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे 4 अम्ल दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शन है अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, अपक्रिया की दर को घटाता है, अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक जो होता है ना वो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उत्प्रेरक जो होता है वो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 4 आपके ऑप्शन है और बोला जा रहा है कि शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो चीनी का फार्मूला होता है C12, H22 और O11, ये होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके कार्बन भी है C से, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या नहीं है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता है चीनी में। आप देखिए कार्बन से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका मिश्र धातु है किसका। टांका जो होता है जिसको टांका किसका मिश्र धातु होता है, तो होता है टिन और सीसा का, टिन एवं सीसा की ये। ठीक है, अगर प्रतीक देखा जाए तो टिन का जो प्रतीक होता है वो आपका SN होता है, SN, और सीसा का PB। तो SN और PB का मिश्र धातु होता है टांका। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।